हेलो दोस्तों, जीनियस ए के वर्मा में आपका स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? मध्यकालीन भारत कंटिन्यू। इसमें टॉपिक का नाम है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। कब किया था? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर कब किया था? 712 ईस्वी में विजयी पाई। 712 ईस्वी में विजयी पाई। चलते हैं नेक्स्ट। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासक था। जब अरब पर आक्रमण हुआ उस समय किसका शासक था? दाहिर का शासक था। भारत पर अरबवासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत। भारत पर अरबवासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या था? धन दौलत लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट 932 ईस्वी में अल्फुतुगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना किया। किसने की स्थापना? गजनी समाज की स्थापना है, जिसकी राजधानी गजनी थी। जिसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी थी। जिसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी थी। अल्फुतुगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी ने परितगिनीत के शासक किया। इसी के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासक कर रहा था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल शासन कर रहा था। कौन कर रहा था पंजाब में? जयपाल शासक। अल्फुतगीन का गुलाम तथा दामाद सुपुतगीन। अल्फुतगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? सुपुतगीन। वो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठ गया। मोहम्मद गजनी ने सुपुतगीन का पुत्र था। मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? सुपुतगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। जिसका जन्म 1 नवंबर कब हुआ था? 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी ने खुरासन का शासक था। कहाँ का शासक था गजनी? अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी ने खुरासन का शासक था। कहाँ का था? खुरासन का था। खुरासन का शासक था। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। महमूद गजनी ने 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कितने वर्ष की अवस्था में? 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कितना? 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिला महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसने यामन उद दौला तथा यमनी उल मिल्लाह की उपाधि दिया। यामन उद दौला यमनी उल मिल्लाह की उपाधि धारण किया। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कब किया था? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। उसका उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति, माने कि धन लूटना था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंज आक्रमणकारी था। क्या था? मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने भारत प्रथम आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौटा। पेशावर के कुछ अधिकारों पर अधिकार करके वो कहाँ लौटा? अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राज जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इस समय जयपाला की पराजय हुई। उस समय किसी जयपाल की क्या हुआ? पराजय, मानी कि हार हो गई। उस समय जयपाल के क्या हो गया? हार हो गया। उस समय जयपाल के हार हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन। महमूद गजनी ने 1008 ईस्वी में नगरकोट को विरुद्ध हमला किया। किसको? नगरकोट के विरुद्ध। उसमें विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। उसमें पहली बार जीत बताई गई। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामी की काल से निर्मित
आदमकद आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि की रखवाया। किसको रंगभूमि की रखवाया? महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ था? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र की कहाँ बात? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर में लूट में उनकी करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी है। उसमें कितना संपत्ति की हाथ लगी थी? 20 लाख दिनार संपत्ति की हाथ लगी थी, संपत्ति के हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। किसके? अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के आक्रमण में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूटा। क्या किया? कुछ संपत्ति लूटा। महमूद गजनी ने अंतिम बार आक्रमण कब किया? 1027 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध किया था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुआ था? 1030 ईस्वी में। महमूद गजनी की मृत्यु कब हो गया? 1030 ईस्वी में हो गया। महमूद गजनी का मृत्यु कब हुआ? 1030 ईस्वी में हो गया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। कौन था? महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी था। महमूद के सेना से समुदाय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबर्न, फिरदौसी, उतबी तथा फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये सब किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनी के दरबार में। अब हम लोग यहाँ से करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए मोहम्मद गौरी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जो 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौरा का शासक बना। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक बना? गौरा का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में। भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन। कहाँ हुआ था? पाटन। पाटन कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। जगह का नाम है पाटन पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। यहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया, माने गौरी को बुरी तरह से हरा दिया। चलते हैं आगे। देखिए गौरी का मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। मोहम्मद गौरी को देखिए, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख। मोहम्मद गौरी ने कब कब युद्ध लड़ा था उसके बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। उसके पक्ष में गौरी पृथ्वीराज चौहान, उसमें परिमाण का चौहान विजय हुआ। उसमें चौहान जो है वो विजय हो गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192। उसमें गौरी पृथ्वीराज चौहान, उसमें गौरी विजय हुआ। जो द्वितीय युद्ध है उसमें, द्वितीय युद्ध में तराइन में जो गौरी था वो विजय प्राप्त कर लिया। चंदावर का युद्ध 1194 गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ। इसमें गौरी विजय हुआ। दो गो में हम लोग का गौरी विजय हुआ और पहिलका में चौहान विजय हुआ। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। कहाँ गया? गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुआ? 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो गया। कब हो गया? 1206 ईस्वी में हो गया। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुआ? 1206 ईस्वी में हो गया। चलता है अगला क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ से हम लोग का सल्तनत काल स्टार्ट हो गया। कौन सा काल स्टार्ट होगा? सल्तनत काल। सल्तनत काल में आता है गुलाम वंश। क्या आता है? गुलाम वंश आता है। क्या आता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वह गौरी का गुलाम था। वह किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। अब देखिए यहाँ पर नोट मतलब इम्पोर्टेंट लिखा है। गुलामों को फारसी में बदगाह कहा जाता है। गुलामों को फारसी में क्या कहा? बदगाह कहा जाता है। तथा इसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। इसको
किसके लिए खरीदा जाता है? सैनिक सेवा को लिए खरीदा जाता है, इसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। चलता है अगला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया। कब किया अपना राज्याभिषेक? 24 जून 1206 ईस्वी को किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर बनाया। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। कुतुब मीनार का नींव किसने डाला? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का नींव किसने डाला? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। चलते हैं आगे। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद था का निर्माण ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का लाखों का वक्त माने कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाखों का दान माने कि लाख वक्त भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक। देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गया। ऐबक का मृत्यु कब हुआ? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते का समय घोड़ा से गिरकर हो गया था। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। जिसने सिर्फ कितने महीने तक शासन किया? 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। आराम शाह कहते कहते इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। देखिए, यहाँ लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया कुतुबुद्दीन के महत्वपूर्ण कार्य। कुतुबुद्दीन के महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। सबसे पहले युद्ध अरबी सिक्कों जारी किया। चांदी का टक्का एवं तांबा का जीतल। चांदी का टक्का एवं तांबा का जीतल। इसका प्रणाली एकता प्रणाली चलाई गई। कौन प्रणाली? एकता प्रणाली चलाई गई। 40 गुलाम सरदारों संगठन बनाया, जो तुर्क ए चिलगानी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तुर्क ए चिलगानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन कहा गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन कहा गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन कहा गया। देखिए, आप चलते हम लोग यहाँ पर। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन कहा गया। देखिए, यहाँ से है, हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। देखिए, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। क्या था? जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। क्या था? बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का था? बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को हस्तांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को हस्तांतरित करके दिल्ली लाया। इसमें हौज ए सुल्तानी के निर्माण दिल्ली ए कुहान के निकट करवाया। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूल, जो कि आपका एक लाइक मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपका एक लाइक